ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मुरली के कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ब्राह्मण जीवन की पहचान, इसका अर्थ है मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले और मुखड़ा हर्षित रहे। ज्ञान की धारणा का परिणाम दैवी गुणों से मिलता है, केवल सुनने से नहीं। अगला है विचार सागर मंथन। अर्थ है करने से अमृत निकलता है, आसुरी विचार कीचड़ा बनते हैं। अगला है ज्ञान दीन भक्ति रात। ज्ञान से सद्गति, भक्ति से उतरती कला। अहंकार छोड़ो, मैं आत्मा हूँ की स्थिति में रहो। अगला है अल्फ, एक परमात्मा की याद से बादशाही मिलती है। अगला है यह पढ़ाई अविनाशी धन देती है, 21 जन्मों का। अगला है सेवा में उम्मीद और हिम्मत बनाए रखो, थकना नहीं। तो चलिए अब इसे एआई मुरली के जरिए अच्छा से समझते हैं। धन्यवाद। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर थोड़ी गहरी बातचीत करने वाले हैं। इसका शीर्षक है ज्ञान के रत्नों के माध्यम से दिव्य गुणों का विकास। जी। और ये जो स्रोत है, ये असल में 23 जनवरी 2026 की एक प्राथा मुरली का अंश है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि इस परंपरा में मुरली का मतलब कोई बांसुरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दैनिक आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ होता है, जिसे ईश्वर का सीधा संदेश माना जाता है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक दार्शनिक लेख की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक प्रैक्टिकल गाइड बुक जैसी है। गाइड बुक? हाँ। अच्छा। हाँ, जो एक साधारण इंसान के देवता बनने के सफर का पूरा नक्शा दिखाती है। इसमें आत्म सुधार और मतलब एक उच्च चेतना तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। अच्छा। ये क्या सोचें से ज्यादा कैसे बने पर जोर देती है। हाँ, कैसे बने, ये बहुत जरूरी बात है। तो आज हमारा मिशन यही है, इस नक्शे को समझना। ये पता लगाना कि ज्ञान और भक्ति में आखिर फर्क क्या है और कैसे ज्ञान के जरिए कोई भी दैवीय गुणों को अपने जीवन में उतार सकता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। जी। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये ज्ञान रत्न आखिर हैं क्या? सही बात है। और हमेशा खुश रहने वाले चेहरे से इनका क्या लेना देना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली शुरुआती बिंदु है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी मतलब आंतरिक दुनिया और बाहरी अभिव्यक्ति को जोड़ देता है। अच्छा। ये कहता है कि जो अंदर है वो ही बाहर दिखेगा। अगर अंदर ज्ञान है तो बाहर चेहरे पर खुशी और बातों में मिठास होगी। ठीक है, तो लेख की शुरुआत में ही ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत तीखी रेखा खींची गई है। हाँ, खींची है। ये कहता है कि भक्ति से सद्गति नहीं मिलती। ये बात सुनकर तो मतलब कई लोगों को झटका लग सकता है। लग सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो हाँ, भक्ति को ही मुक्ति का मुख्य मार्ग माना गया है। बिल्कुल। और ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। और इसे समझने के लिए हमें लेख में बताए गए समय के चक्र को देखना होगा। समय का चक्र? हाँ, लेख के अनुसार समय के 4 युग हैं। पहला है सतयुग यानी स्वर्ण युग। वहाँ ना तो भक्ति होती है और ना ही इस तरह का ज्ञान दिया जाता है। क्यों? कारण क्योंकि वहाँ सभी पहले से ही दैवीय अवस्था में है, सर्वगुण संपन्न है। उन्हें कुछ खोजने या मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो पूर्ण है। तो अगर सतयुग में भक्ति नहीं है तो फिर ये शुरू कहाँ से होती है और क्यों? भक्ति की शुरुआत होती है द्वापर युग से, जो चक्र का तीसरा चरण है। अच्छा। ये वो समय है जब मनुष्य अपनी दैवीय स्थिति से नीचे गिरकर साधारण मानव बन जाते हैं
और उनमें काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार आने लगते हैं। जब वो दुखी होते हैं तब वो ऊपर वाले को याद करना शुरू करते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं। इसीलिए इस लेख में भक्ति को रात कहा गया है और ज्ञान को दिन। रात और दिन। हाँ, रात अज्ञान और गिरावट का प्रतीक है, जहाँ इंसान ठोकरें खाता है, और ज्ञान वो दिन या प्रकाश है जो सद्गति की सुबह लेकर आता है। ये तो बहुत दिलचस्प रूपक है। भक्ति रात है और ज्ञान दिन। जी। इसी संदर्भ में मुरली का जिक्र भी है, जिसमें जादू होने की बात कही गई है। अब जादू शब्द सुनते ही मन में थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगता है। या चमत्कार की भावना आती है। यहाँ लेखक का असल में क्या मतलब हो सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जादू का मतलब कोई हाथ की सफाई या चमत्कार नहीं है। तो फिर क्या है? ये परिवर्तन का जादू है। ये उस ज्ञान का जादू है जो एक साधारण विकारी मनुष्य को वापस एक निर्विकारी देवता में बदल देता है। सोचिए, जो इंसान क्रोध और अहंकार से भरा है, उसे शांति और नम्रता के स्वरूप में बदल देना, क्या ये किसी जादू से कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान स्वयं को, यानी मैं कौन हूँ, रचयिता को और इस सृष्टि के 84 जन्मों के चक्र को जानने का ज्ञान है। यही असली जादू है जो व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा। तो असल में ये लेख कह रहा है कि भक्ति ईश्वर को खोजने का एक नक्शा है, जबकि ज्ञान खुद मंजिल बन जाने का तरीका है। वाह, भक्ति नक्शा है और ज्ञान मंजिल है। ये बहुत स्पष्ट करता है। तो अगर ज्ञान मंजिल है, तो उस मंजिल पर पहुंचे हुए इंसान की पहचान क्या होगी? ये सिर्फ दिमागी तौर पर कुछ बातें जान लेना तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये असल जीवन में कैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं। ये बौद्धिक ज्ञान है ही नहीं, ये धारण करने की, यानी जीवन में उतारने की बात है। और लेख इसकी 4 मुख्य निशानियां बताता है जो बहुत व्यावहारिक हैं। क्या है वो? पहली, उनकी चाल चलन देवताओं जैसी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ेंगे बल्कि उनके हर कर्म में एक गरिमा, शांति और पवित्रता होगी। वो हल्केपन में या आवेग में आकर कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरी निशानी? दूसरी निशानी उनके मन से जुड़ी है। वे ज्ञान पर विचार सागर मंथन करेंगे, न कि व्यर्थ या आसुरी बातों पर। विचार सागर मंथन? हाँ, हमारा मन एक फैक्ट्री की तरह है जो लगातार विचार पैदा करता है। ज्ञानी व्यक्ति इस फैक्ट्री में कच्चा माल ज्ञान का डालता है, जिससे मक्खन जैसे दिव्य विचार निकलते हैं। जबकि एक साधारण मन व्यर्थ की बातों, दूसरों की निंदा, चिंता, इन सब कचरों से भरा रहता है। ये विचार सागर मंथन की प्रक्रिया मुझे दही से मक्खन निकालने जैसी लग रही है। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। व्यर्थ की बातें छाछ की तरह हैं जो निकल जाती हैं, और ज्ञान का सार मक्खन की तरह है जो गहरे चिंतन से ही हाथ लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी निशानी वाणी से जुड़ी है। उनके जीवन से गाली देना और निंदा करना, जिसे लेख में ग्लानि करना कहा गया है, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। उनकी वाणी में मिठास और शक्ति होगी। और चौथी निशानी, जो पहली बात से ही जुड़ी है, कि उनका मुखड़ा हमेशा हर्षित रहेगा। एक स्थायी गहरी खुशी, न कि किसी बाहरी चीज से मिलने वाली अस्थायी खुशी। इन सब में से ये चौथी निशानी, हमेशा खुश चेहरा, ये मुझे सबसे मुश्किल लगती है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो क्या ये एक अवास्तविक उम्मीद नहीं है? क्या ज्ञानी व्यक्ति को कभी दुख महसूस ही नहीं होता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। यहाँ हर्षित मुखड़ा का मतलब हर समय मुस्कुराते रहना या एक मुखौटा पहनना नहीं है। तो फिर? इसका अर्थ है एक आंतरिक स्थिरता और संतुष्टि की स्थिति। बाहर चाहे तूफान भी क्यों न हो, लेकिन अंदर शांति का दीपक जलता रहता है। लेख में एक बहुत ही ग्राफिक उदाहरण दिया गया है कि कैसे आंतरिक स्थिति हमारे चेहरे पर दिखती है। जैसे क्रोध में चेहरा तांबे जैसा लाल हो जाता है। हाँ, लिखा है। काम विकार में काला पड़ जाता है। ये दिखाता है कि हमारे भाव हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। सही बात है। तो हर्षित चेहरा उस आंतरिक पवित्रता और शांति का बाहरी प्रतिबिंब है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्रों जैसा है, जहाँ वे हमेशा एक शांत, प्रसन्न और सौम्य भाव में दिखाई जाते हैं। ये उनकी आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। ये खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आत्मा का अपना मूल गुण है, जिसे ज्ञान से फिर से जगाया जाता है। बिल्कुल। और ये ज्ञान सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज नहीं है,
लेख में इसकी तुलना दुनियावी पढ़ाई से भी की गई है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और ये तुलना इस ज्ञान के मूल्य को और भी स्पष्ट कर देती है। दुनियावी पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या MBA को लेख में हद का धन कहा गया है। हद का धन मतलब सीमित। हाँ, सीमित है। इससे अच्छी नौकरी, बड़ा घर, समाज में सम्मान मिल सकता है, लेकिन ये सब केवल एक जन्म के लिए है। जैसे ही शरीर छूटता है वो सब यहीं रह जाता है। वो डिग्रीज और बैंक बैलेंस अगले जन्म में साथ नहीं जाते हैं। और इसके विपरीत हैं ये आध्यात्मिक पढ़ाई जिसे बेहद का धन कहा गया है। जी, बेहद यानी जिसकी कोई हद या सीमा ना हो। बिल्कुल। ये एक ऐसा ज्ञान है जो 21 जन्मों के लिए अथाह अविनाशी धन देता है। 21 जन्मों के लिए? हाँ, ये सिर्फ अगले जन्म में किसी अच्छे घर में जन्म लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को विश्व का मालिक बना देती है। विश्व का मालिक? इसका मतलब है कि वो इतने भरपूर और संपन्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। ये ज्ञान ही वो असली खजाना है जिसे कोई चोर लूट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, और जो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश हुआ। एक जन्म का निवेश, 21 जन्मों के रिटर्न। कह सकती हैं। ये तो किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं बेहतर सौदा लगता है। ये जीवन में अपने समय और ऊर्जा के निवेश पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। और इससे जुड़ी एक और अनोखी बात लेख में कही गई है। क्या? कि सतयुग में धन कमाने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। ये बात पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, बिना काम किए या पढ़े लिखे धन कैसे आ सकता है? इसका गहरा अर्थ ये है कि सतयुग में जो अपार धन, संपत्ति और सुख होता है वो उस जन्म में की गई मेहनत का फल नहीं है। तो फिर? वो इसी संगम युग यानी वर्तमान समय में किए गए इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ या पढ़ाई का फल है जो 21 जन्मों तक मिलता है। अच्छा। जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी जीत जाए तो उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पढ़ाई वैसी ही एक लॉटरी है। ये सब सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, देवता बनना, 21 जन्मों का सुख। लेकिन लेख खुद मानता है कि ये रास्ता फूलों की सेज नहीं है। इसमें माया की शक्ति का भी जिक्र है जो बहुत प्रबल है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बिंदु है। लेख इसे रामवंशी और रावणवंशी का युद्ध कहता है। राम और रावण का युद्ध? हाँ, पर ये कोई बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर चलने वाला युद्ध है। अच्छा। रामवंशी हैं हमारी दैवी आकांक्षाएं, हमारे अच्छे संकल्प, और रावणवंशी हैं माया के 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेख साफ कहता है कि माया बहुत शक्तिशाली है और अच्छे अच्छे ज्ञान के विद्यार्थियों को भी हरा देती है, उन्हें अधम यानी पतित बना देती है। तो इस शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने में मदद कहाँ से मिलती है? यहीं पर शायद बाप या रचयिता की भूमिका आती है। बिल्कुल, जिन्हें पतित पावन कहा गया है। उनकी भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे ही इस गिरावट के समय में आकर रास्ता दिखाते हैं। पतित पावन का अर्थ ही है पतितों को पावन बनाने वाला। वे सबसे गिरे हुए यानी अधम से अधम का भी उद्धार करने आते हैं, लेकिन उनकी भूमिका में एक बहुत ही अनोखी और गहरी बात छिपी है। वो क्या है? इस पुरानी पतित दुनिया को नई पावन दुनिया मतलब सतयुग में बदलते हैं, लेकिन खुद उस नई दुनिया में प्रवेश नहीं करते। एक मिनट, ये बात तो मुझे बहुत अनोखी लगी। मतलब जो रचयिता है वो अपनी ही सबसे खूबसूरत रचना का आनंद नहीं लेता, ऐसा क्यों? ये उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। उनकी भूमिका एक डॉक्टर की तरह है जिसकी जरूरत अस्पताल में बीमारों के बीच होती है, न कि स्वस्थ लोगों के बीच। सही बात है। जब सभी बच्चे ज्ञान से स्वस्थ और पावन हो जाते हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है। वे ज्ञान देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन खुद उस राजशाही का हिस्सा नहीं बनते। अच्छा। उनका काम है रास्ता दिखाना और फिर वापस अपने परम धाम यानी आत्माओं की दुनिया में चले जाना। वे एक मार्गदर्शक हैं और उद्धारक हैं, शासक नहीं। ये तो त्याग और निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा है। जी। तो इस सारे ज्ञान, इस युद्ध और इस मदद को ध्यान में रखते हुए लेख के अंत में हमारे लिए क्या व्यावहारिक बिंदु हैं जिन्हें हम आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? लेख का सार कुछ बहुत ही ठोस निर्देशों में दिया गया है। पहला, अपने हर्षित चेहरे और मुख से निकलने वाले ज्ञान रत्नों से पिता का नाम रोशन करना है। मतलब हमारा जीवन ही संदेश बन जाए। बिल्कुल। दूसरा, आसुरी अवगुणों को पहचान कर उन्हें जड़ से निकालना है। और तीसरा, इस ज्ञान की सेवा के कार्य में कभी थकना नहीं है, क्योंकि सेवा से खुशी और शक्ति बढ़ती है। और इन सब के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? निरंतर विचार सागर मंथन से। और इसमें एक वरदान भी है
जिसकी भाषा मुझे बहुत आधुनिक लगी। हाँ कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। हाँ, ये लूज कनेक्शन तो बिल्कुल हमारे वाईफाई राउटर जैसा लगता है। कनेक्शन ढीला हुआ और सब कुछ गड़बड़। रूपक बहुत आधुनिक है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्या है इसका अर्थ? ये कहता है कि जीवन में जो भी उलझने या समस्याएं आती हैं, उनका मूल कारण रचयिता के साथ हमारे आध्यात्मिक कनेक्शन का ढीला या कमजोर होना है। अच्छा, जब वो कनेक्शन मजबूत होता है तो आत्मा में स्पष्टता और शक्ति अपने आप आती है। तो वरदान ये सलाह देता है कि जब भी कंफ्यूजन हो तो समस्या के बारे में सोचने के बजाय अपने कनेक्शन को ठीक करने पर ध्यान दो। ये विश्वास पक्का रखो कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये एक अटूट विश्वास की स्थिति हर समस्या का समाधान है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि सच्चा आध्यात्मिक परिवर्तन और सद्गति ज्ञान को केवल जानने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में बनने से आती है। बिल्कुल। भक्ति की बाहरी क्रियाएं एक शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन असली मंजिल अपने अंदर दैवीय गुणों को उतारना है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक स्थिर, हर्षित चेहरा और मधुर बोल। एकदम सही। और ये एक ऐसी पढ़ाई है जो हमें हमारे जीवन के निवेश को एक नए नजरिए से देखने के लिए कहती है। ये क्षणभंगुर संसारिक लाभों के बजाय 21 जन्मों के स्थायी असीम धन का वादा करती है। ये प्राथमिकताएं बदलने वाला ज्ञान है। ये वाकई में एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। ये जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। अंत में ये लेख हमें एक स्लोगन के साथ छोड़ जाता है, जो आगे चिंतन के लिए एक बीज है। क्या है वो स्लोगन? बीजरूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है। इसका क्या अर्थ हो सकता है कि अपनी मूल बीज जैसी शांत और शक्तिशाली अवस्था में टिके रहने से हमारी गहरी आदतें और संस्कार बदल सकते हैं। सही बात है। वो बीजरूप अवस्था वाकई में क्या है और उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हमें अपने भीतर और भी गहरे उतरने के लिए प्रेरित करता है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या आधिकारिक चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। ओम शांति। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।